तो पहला प्रश्न, खुशी गायब क्यों होती है? सोच समझ के उत्तर करें सब, सोचकर। दिल से पहले पूछें कि क्या-क्या रीज़न है जिससे मेरी खुशी गायब होती है? और आज हम सच्ची खुशी कैसे अनुभव करें? सच्ची खुशी मीन्स इंडिपेंडेंट। इस बात को अच्छे से समझें। अगर हमारी खुशी आधारित है, डिपेंडेंट है, तो वो सच्ची हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो टेम्परेरी है। मान लीजिए मेरी खुशी आधारित है कि कोई मुझे एप्रिशिएट कर रहा है इस बात पर, तो कल अगर वो व्यक्ति मुझे क्रिटिसाइज करेगा तो मेरी खुशी गायब होनी ही है। अगर मेरी खुशी आधारित है किसी वस्तु पर, अगर वो वस्तु नहीं रही, वो व्यक्ति नहीं रहा, तो मेरी खुशी गायब होनी ही है। तो खुशी गायब किस कारण से होती है, ये बताएं। खुशी, हाँ, शिवानी बहन कह रहे हैं परिस्थिति से। परिस्थिति आती है और हमारी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए फिर हम कहते हैं कि बाकी तो ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में कोई सिचुएशन आती है तब हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो एक है परिस्थिति। फिर हम चिंतन करेंगे कि एक्चुअल में परिस्थिति, व्यक्ति कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर पाए, उसके लिए हम क्या करें। अनीता जी कह रहे हैं सीट पर सेट नहीं रहते हैं, इसीलिए खुशी गायब हो जाती है। जब दिल नहीं लगा तो खुशी गायब हो जाती है। कोई क्रिटिसाइज करे तो, कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई बिना बात की हमें ब्लेम कर रहा है, कोई गाली निकाल रहा है, गलत लैंग्वेज यूज कर रहा है। पास्ट और फ्यूचर थिंकिंग, रक्षिता बहन ने लिखा है, यस, ये ओवर थिंकिंग आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज यही है, ओवर थिंकिंग। उसका रीजन क्या है? इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है लाइफ में, इतनी सारी बातें आ गई हैं, मोबाइल, टीवी, इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है संसार। फेसबुक, हर किसी की लाइफ के बारे में आज पता है। तो जितनी इंफॉर्मेशन माइंड में भरते जाएंगे तो अपने आप ही उसके बारे में चिंतन चलना शुरू हो जाएगा। कोई, मंगला जी कह रहे हैं, कोई हमारे अनुसार नहीं चलता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। हाँ जी, ये बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि हमें एक्चुअल में अपनी वैल्यू का नहीं पता होता है। इसीलिए जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हमारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि हम खुद को कैसे देखते हैं? सामने वाले की नजर से। अगर ध्यान से देखें इसको, इसके पीछे का जो गहरा राज है वो समझने की कोशिश करें। हम ज्यादातर खुद को कैसे देखते हैं? सामने वाले हमें जिस नजर से देखते हैं। अगर हमें अपनी वैल्यू पता लग जाए, फॉर एग्जाम्पल, एक अरबपति व्यक्ति है, कोई 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग उसको कहें कि आप भिखारी हो, आप भिखारी हो, आपके पास पैसा नहीं है, क्या वो मानेगा? क्या उसकी खुशी गायब होगी? नहीं, खुशी गायब होगी। उसका रीजन क्या है? बहुत सिंपल है कि उससे पता है मेरे पास इतना पैसा है। कोई कुछ भी बोल रहा है, उससे 100% पता है मेरे पास इतना पैसा है। ऐसे ही अगर मुझे पता हो मैं कौन हूं, मैं अपनी सीट पर अगर सेट हूं, सामने वाला मुझे गलत बोल रहा है, सामने वाला मुझे ब्लेम कर रहा है, सामने वाला मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, फिर भी मेरी खुशी गायब नहीं होगी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, ठीक है। कोई ऑर्डर करता है या ये करो वो करो, हाँ, ये भी एक रीजन है कि कोई ऑर्डर करता है ये करो वो करो तो भी खुशी गायब हो जाती है। हंगर फॉर एप्रिसिएशन, यस, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। मान लीजिए मैं आपको अप्रिशिएट करूं, ध्यान से चेक करना। हमें खुद की चेकिंग करनी है अच्छे से। एक्चुअल में देखा जाए तो हम दूसरों की चेकिंग बहुत अच्छी करते हैं कि इसमें ये कमी है, इसको ये चेंज करना चाहिए। पर जब खुद की चेकिंग की बात आती है, कई बार हम खुद की चेकिंग सही नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए यहां बैठकर मैं आपको अप्रिशिएट करूं,
मैं कहूं कि ये जो भाई है, ये बहन है, बहुत अच्छी है, इसके बहुत अच्छे संस्कार हैं, ये हर किसी की बात मानती है, एप्रिशिएट करूं। एप्रिसिएशन सुनना, सच सच बोलना, एप्रिसिएशन सुनना अच्छा लगता है या नहीं लगता है? खुशी होती है अंदर से या नहीं होती है? बताइए। ठहर जाएं, अपने आप से पूछें और फिर बताएं। आज का जो सेशन चलेगा, खुद से प्रश्न पूछना, धैर्य से सुनना है हमें। मान लीजिए मैं आपको अप्रिशिएट करूं, आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? आपकी खुशी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? मैं कहूं कि जो रश्मिता बहन है बहुत अच्छे हैं, या विनोद भाई हैं बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा सुनना? अच्छा लगता है। ध्यान से चेक करें। अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया अपने आप पर, तो एप्रिसिएशन सुनना अच्छा लगेगा ही। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर मुझे एप्रिसिएशन सुनना अच्छा लगता है, मुझे अपनी महिमा सुननी अच्छी लगती है, कोई मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोले, तो अंदर कुछ होता है, सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे की तरह भर जाते हैं अंदर से। सेकंड क्वेश्चन है, अगर एप्रिसिएशन सुनने से खुशी होती है, ऊपर चढ़ जाते हैं हम, तो अगर वही व्यक्ति क्रिटिसाइज करेगा या कोई भी व्यक्ति क्रिटिसाइज करेगा 100 लोगों के सामने, तो थोड़ा सा बुरा लगता है या नहीं लगता है? बिल्कुल सच्ची चेकिंग करनी है, बिल्कुल सच्ची चेकिंग, कि जो सातवें आसमान पर पहुंच गए थे वो एकदम से ऊपर से नीचे गिरते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? किसी ने क्रिटिसाइज थोड़ा सा किया, एकदम से रिएक्ट, एकदम से मन डिस्टर्ब। क्या लगता है आपको, ऐसा होता है? सत्य क्या है? होना चाहिए क्या, वो अलग बात है, वो हम डिस्कशन करेंगे। होना तो चाहिए, वो आज यही इसका लक्ष्य है आज की क्लास का, लगता है। अगर रॉन्ग एप्रिसिएशन कोई कर दे तो दिल खाता है। नहीं, आप चेकिंग करना। पहले लगता था, बट अभी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन क्लास सुनने के बाद चेंज आया है, नहीं लगता है। बहुत अच्छी बात है। कोई कह रहा है लगता है। देखिए, सबके ज्यादातर जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नहीं। दोनों अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि ये चेकिंग कौन करेगा? हम भी नहीं करेंगे, दूसरा व्यक्ति भी नहीं करे। मुझे खुद की चेकिंग खुद ही करनी है, और ऐसा जरूर हो सकता है कि आपने इतनी प्रैक्टिस की हो कि आपका मन डिस्टर्ब होना बंद हो जाए। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम, इससे बाहर निकलते हैं पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी ने थोड़ा कुछ कहा, किसी ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, किसी ने थोड़ा सा मजाक उड़ाया, किसी ने थोड़ा सा गलत बोला, ब्लेम किया, खुशी गायब हो जाती है। इससे ऊपर उठ जाए, इससे ऊपर उठना है हमें।